हेलो बच्चों, कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से हमारी वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हमारी पोस्ट रेगुलर हो सके। और आज मैं उसी क्रम में 12th के सॉल्यूशन चैप्टर से एक टॉपिक है मोलैलिटी, इसके बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो चलिए चलते हैं डिस्कशन करने मोलैलिटी के बारे में। ठीक, तो अभी तक आप लोगों ने ये देखा था कि ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन के लिए स्टैंडर्ड हमने 1 लीटर माना था और मोलैरिटी के लिए हमने स्टैंडर्ड 1 लीटर माना था। लेकिन जब आता है बात मोलैरिटी की, जब बात आती है मोलैलिटी की, तो उस समय इसका स्टैंडर्ड 1 किलोग्राम होता है। मोलैरिटी में आपने सॉल्यूशन का 1 लीटर लिया था, यहाँ पर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट स्टैंडर्ड होता है। तो थोड़ा सा जो है हम इसमें डिस्कशन करते हैं मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस की, ताकि आपको आसानी से बात समझ में आ जाए। चलिए, तो हम जब बात करते हैं मोलैलिटी की और हम बात करते हैं मोलैरिटी की, मोलैलिटी में आप 1 किलोग्राम लेते हैं, जबकि मोलैरिटी में आप 1 लीटर लेते हैं। ये आपका 1 किलोग्राम सॉल्वेंट होता है और ये 1 लीटर सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन बोले तो ये 1 लीटर में आपका सॉल्यूट भी रहेगा, 1 लीटर में आपका सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट दोनों मिलाकर 1 लीटर में रहेंगे। बट यहाँ पर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट रहेगा। मान लीजिए कभी आप कंफ्यूज हो गए मोलैलिटी और मोलैरिटी में, कि आपको जो है मोलैलिटी में क्या होता है और मोलैरिटी में क्या होता है। तो बहुत सिंपल है, जरा समझिएगा। यहाँ से एक L को हटाइए, कंपेयर कर लीजिएगा ये L से, इस L से और इस R से। बात समझ में आई कैसे? अगर आपका मोलैलिटी है तो ये आपका किलो में होगा, L। और अगर ये सॉल्यूशन है तो भाई आप जानते हैं लीटर, LITR। तो यहाँ पर R और R की बात हो गई। अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाते हैं तो की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, आइए डिफिनीशन पर चलते हैं। तो यहाँ पर इसे मिटा दें। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर मोलैरिटी और मोलैलिटी की जब मैं बात करता हूँ, तो मोलैलिटी के लिए क्या करता हूँ कि ये मैंने क्या कर लिया, एक कंटेनर लिया और यहाँ पर मैंने 1 किलोग्राम सॉल्वेंट ले लिया, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। अब इसमें 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितने मोल डिजॉल्व होते हैं वो उसकी मोलैलिटी कहलाती है। जी हाँ सर, मोलैलिटी में भी मोल डिजॉल्व हो रहा था और मोलैलिटी भी मोल, बस फर्क ये था कि वो 1 लीटर में जितने मोल डिजॉल्व था और यहाँ पर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितने ग्राम डिजॉल्व होगा। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम में नंबर ऑफ
ऑफ मोल जो डिसॉल्व होगा वो आपका मोलैलिटी कहलाएगा। अब सपोज करिए कि आपने इसमें 4 मोल डिसॉल्व कर दिया। 4 मोल 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में आपने 4 मोल डिसॉल्व कर दिया, तो इसकी मोलैलिटी जो होती है, इसकी मोलैलिटी m इज इक्वल टू, या m डैश कर लेते हैं, m डैश इज इक्वल टू, इसकी मोलैलिटी 4 मोल पर किलोग्राम हो जाता है। इस यूनिट से आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या कहना चाहता है। जैसे 4 मोल पर किलोग्राम का मतलब है कि 4 मोल 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व है। यानी अगर आपने 1 लीटर सॉल्वेंट लिया है तो उसमें 4 मोल डिसॉल्व है। क्यों? क्योंकि आपका स्टैंडर्ड 1 है। इन केस अगर आपसे मैं कहता हूं कि यहां पर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट ना होकर ये आपका 2 किलोग्राम सॉल्वेंट में आपका 4 मोल डिसॉल्व होता, तो आप इसको जो है कैसे निकालते हैं? तो 2 किलोग्राम में अगर 4 मोल है तो जाहिर सी बात है 1 किलोग्राम में कितना हो जाएगा? 2 किलोग्राम में अगर 4 मोल है तो 1 किलोग्राम में 2 मोल होगा। इसकी मोलैलिटी आपकी 2 मोल पर किलोग्राम हो जाएगा। इन केस अगर आपका ये 4 किलोग्राम सॉल्वेंट में 4 मोल डिसॉल्व होता तो उस समय इसकी मोलैलिटी आपका क्या था भाई? 4 किलोग्राम में 4 मोल है तो 1 किलोग्राम में आपका 1 मोल पर किलोग्राम होता। और जिस सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 होती है, जिस सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 होती है उसे हम मोलल सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलल सॉल्यूशन कहते हैं। तो जिस सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 होती है उसे मोलल सॉल्यूशन कहते हैं। तो हमने क्या बताया कि अगर आपका जिस सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 होती है उसे हम मोलल सॉल्यूशन कहते हैं। यानी मोलल सॉल्यूशन का मतलब है कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में 1 मोल डिसॉल्व होता है। 1 किलोग्राम में 1 मोल अगर डिसॉल्व है सॉल्यूट तो इसे हम कहते हैं मोलल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक, आइए अगर मान लीजिए इसकी मोलैलिटी 1 है तो इसे हम, इसकी मोलैलिटी अगर 1 है तो इसे हम कहते हैं मोलल सॉल्यूशन कहते हैं। इसे हम कहते हैं मोलल सॉल्यूशन कहते हैं। अगर मोलैलिटी आपकी m/2 हो जाता है तो इसे हम कहते हैं सेमी मोलल सॉल्यूशन कहते हैं। और अगर आपका m/10 हो जाता है तो इसे कहते हैं डेसी मोलल सॉल्यूशन कहते हैं। डेसी मोलल सॉल्यूशन कहते हैं। और अगर m/100 हो जाता है तो इसे सेंटी मोलल सॉल्यूशन कहते हैं। और m/1000 अगर होता है तो इसे मिली मोलल सॉल्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पर इतना होने के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन आफ्टर हम बात करेंगे इसके फार्मूलों से। चलिए तो हम बात करते हैं इसके लिए कि इसका फार्मूला क्या होगा। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू हो जाता है, मोलैलिटी इज इक्वल टू हो जाता है नंबर
of moles of solute upon weight of solvent in किलोग्राम। और इसे आप सिंबल के टर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो मोलैलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा N अपान कैपिटल W किलोग्राम में। और आप सब जानते हैं कि स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल W अपान M होता है। हम इसे यहाँ पे रख देते हैं तो आपका मोलैलिटी इज इक्वल टू W बाई M इंटू कैपिटल W किलोग्राम में। ये आपका फॉर्मूला हो गया जिसपे ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। जहां स्मॉल w क्या है, स्मॉल w इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट है, कैपिटल W क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है, स्मॉल m क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। और अगर आप बात करेंगे स्मॉल n की तो आप ये देख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये आप जो देख रहे हैं मोलैलिटी, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। बोले तो इस पे टेम्परेचर का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसके फॉर्मूले में आपका वेट आया है। क्योंकि आप अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वेट पर फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप उसे बंद कंटेनर में लेते हैं तो वहाँ पर उसके फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर जो मोलैलिटी होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, यानी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो चाहे आप अगर आप मोलैलिटी को चाहे जाड़े में रखें चाहे गर्मी में रखें, मोलैलिटी हमेशा फिक्स आती है। लेकिन मोलैलिटी की अगर मैं बात करता हूँ, मोलैरिटी की बात करता हूँ, मोलैरिटी की अगर मैं बात करता हूँ उसमें वॉल्यूम होता है। और वॉल्यूम के कारण क्या होता है कि आपको पता है टेम्परेचर बढ़ने और घटने पे वॉल्यूम भी घटता और बढ़ता है, जिससे कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज होता है। तो मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंड होता है। तो इसके बारे में एक लेक्चर हम और भी देंगे जिसपे बताएंगे कि कौन कौन सी ये जो आपके कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन कौन से इंडिपेंडेंट है, इसका भी हम लेक्चर जल्द ही देंगे। फिलहाल आज इतना ही। और आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।